बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम AFNS के 16 अगस्त को पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आने वाले एकेडमिक जो है ना वो रिपीटेडली उसके MCQs मैं यहाँ पर सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। 20 से लेकर 40 तक MCQs हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि 20 MCQs इस वीडियो के अंदर है और 1 से लेकर 20 MCQs मैं पहले एक वीडियो में बना जो है ना वो सोल्व करके दिखा चुका हूँ। उसको आप लाजमी जाके वॉच कीजिए। हम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एकेडमिक कवर कर लेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट जो एकेडमिक आ रहा है आपका AFNS के अंदर। उसके अलावा उस वीडियो का लिंक, ये जो वीडियो है 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये फर्स्ट डे के MCQs हैं, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वॉच कर लीजिए। और अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें डेली बेस पर जो है ना वो एक्सपीरियंस सेंड कर रहा हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं। साथ में मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रही हैं और ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहती हैं AFNS की, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले हमारा MCQs है 20 है और 19 MCQs पहले आप देख लें, वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वेंट्री मीटर? तो इसका जो आंसर है वो है C, मेजर द फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड्स इन अ पाइप। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से है जी। अगर आप कभी भी वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, इनकी डेली क्लासेस होती हैं, PDF के नोट सेंड किए जाते हैं, जूम ऐप पे क्लासेस होती हैं और ये मेरा नंबर है। जब कभी वीडियो देख रही हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 21 का इन व्हाट फॉर्म आर हार्मोन्स नॉट प्रेजेंट? तो सॉलिड पार्टिकल जो ना हमारा आंसर है, जिसमें हार्मोन्स जो है ना वो अवेलेबल या प्रेजेंट नहीं होते। और जो 22 है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द मिडल लाइमेला? तो इसका जो आंसर हमारे पास बनता है वो है सेलुलोज एंड द पैक्टीन। तो ये इस तरह के MCQs आ रहे हैं, इसको आपने जो है ना वो थोड़ा सा ज़हन नशीन करते जाना है। हमारे पास 23 आ जाता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स दैट अ बैक्टीरियल सेल इज़ जनरली नॉट रेजिस्टेंस टू? तो कौन सी करेक्टरिस्टिक है हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस के अंदर जो है ना वो नॉट रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 24 मेथाइल फॉर्मेट एंड एसिटिक एसिड आर विच टाइप ऑफ द आइसोमर्स? तो इसका जो आंसर है वो टाटोमेरिक जो है ना हमारा पास आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ कॉमनली शेयर्ड बिटवीन प्लांट्स एंड द फंजाई? तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो है प्रेजेंस ऑफ द काइटन इन देयर सेल वॉल्स। तो C इज़ द आंसर, ये वाला हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द डिसइंफेक्टिंग योर स्लैब? तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो ब्लीच है, सोडियम जो ना हाइपोक्लोराइट। तो इसको वैसे भी आप ज़हन नशीन कर सकते हैं कि ब्लीच हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है, जो हम उसको डिसइंफेक्टिंग करते हैं, यानी कि साफ़ वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में। इफ़ वी डबल द वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट विल हैपन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स? अब ये तो वैसे भी अगर आप कोई भी चीज़ जो है ना वो दायरे के अंदर घुमा रहे हैं, उसको अगर आप डबल फोर्स के साथ घुमाना स्टार्ट कर देंगे, जो उसकी स्पीड है वो भी डबल हो जाएगी। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे ज़हन में आ जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द अमोनियम क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड की जो नेचर है उसको सबसे अच्छा जो है ना वो क्या ये जो है ना होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। B जो है ना हमारे पास वो आंसर आ जाता है। 21 है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वुड स्पिरिट? तो ये CH3OH, जिसमें मेथनॉल भी इसको कहते हैं, हाइड्रोक्सी जो है ना हमारे पास इसके साथ एक आइसोमर भी अटैच होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 30 ही इज़ ब्लाइंड। इंग्लिश क्या है? प्रपोजिशन है ही इज़ ब्लाइंड इन। यहाँ पर C जो है ना वो इसका आंसर हो जाता है। ब्लाइंड इन होता है वर्ड जिसमें हम इन को एज अ प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है 31, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट अंडरगो द कैनिज़ारो रिएक्शन? तो कौन सा होता है? कीटोन्स जो है ना हमारे पास होता है। ये MCQs जो है ना वो इस तरह के आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स? तो कौन सा हमारे पास आ जाता है? गैसोलीन का जो ना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। दिस इज़ द आंसर C। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है माई ब्रदर इज़ डिवोटेड रिलीजन, मतलब उसको अकीदत है रिलीजन से, डिवोटेड टू आ जाता है हमारे पास रिलीजन। उसके बाद ये फर्स्ट वन हमारे पास आंसर आ गया। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ अ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू अचीव मैक्सिमम रेंज? तो 45 डिग्री। वैसे भी मैं आपको ये बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये कोई भी चीज़ है इस पे 45 डिग्री पर यहाँ पर आके जो है ना कोई भी चीज़ आप फेंकते हो अपने घर में, आप वैसे भी कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो कहीं फेंकने की, बोतल वगैरह या कोई भी पत्थर वगैरह, तो अगर इतना एंगल, इस एंगल से आप फेंकोगे तो वो ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा।
ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी यूज़ होता है। पेप्सिन इज़ एन, तो पेप्सिन क्या है, प्रोटीन है। इसका आप आंसर प्रोटीन इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पी से ये स्टार्ट होता है, एन पे ख़त्म होता है, तो एक तरह की थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन बनती है प्रोटीन। तो इस तरह से जो ना ये आपको याद रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 36, विच साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन 1934 ऑन एक्सॉन्स अ प्लांट हार्मोन। तो फ्रिट्स वेंट जो है ना बी हमारे पास आंसर आ जाता है, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाट इज़ द मेन इवेंट दैट हैपन्स ड्यूरिंग द पाइक्टीन ऑफ द मियोसिस 1। तो इसका क्या आंसर हमारे पास बनता है, क्रॉसिंग ओवर, ए इसका जो ना इज़ द आंसर। उसके बाद आ जाता है 38 वन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम की जो है ना वो हमारे पास क्या टर्म बनती है, एनर्जी डेंसिटी जो है ना वो ए इसका आंसर बनता है। सेकंड लास्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इन सबसे ज़्यादा होती है 31। और लास्ट वन हमारे पास जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कुड बी पोलराइज्ड। कौन सी जो है ना वो वेव्स ईजीली पोलराइज की जा सकती हैं, लाइट वेव्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जी 40 MCQs थे। इसमें से अगर कोई मैंने आंसर गलत लगा दिया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जो है ना वो लिख दीजिएगा। और इसी तरह हम MCQs लेके चलेंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा तो जो उस चीज़ों में हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। वैसे टोटल 50 MCQs होते हैं और 50 MCQs को करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है। और इस दफ़ा काफ़ी कैंडिडेट फेल्स भी हो रही हैं, काफ़ी कैंडिडेट फेल भी हो रही हैं, तो इसलिए जो है ना आपने इसको ध्यान में रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट आते हैं, अब देखिए 50 MCQs आए थे तो तकरीबन सारों को सेम आते हैं, कुछ थोड़े बहुत जो है ना वो चेंज होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 20-30 जो है ना मैं आपको रोज़ाना करवा दिया करूँगा। इससे हमारे एकेडमिक जो है ना वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जिनके थोड़ा लेट टेस्ट है उनकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकती है, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। अगर कोई बात पूछने वाली है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।